हेलो गाइस। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट है कि आपको मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है या फिर नहीं। दूसरा, क्या आपका सीव स्कोर रहेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट, इस बार का कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो ये सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो अपन एनालिसिस है, ये 2.5 लाख बच्चों के डेटा के ऊपर इनके ऊपर बेस्ड है। तो अपन कोई भी हवा में बात नहीं करने वाले हैं। दूसरा, आपका जो कट ऑफ है वो सिर्फ मार्क्स पे डिपेंड नहीं होता है। मार्क्स तो एक फैक्टर होता है, कट ऑफ तुम्हारे एग्ज़ाम लेवल पे भी डिपेंड होता है, और तुम्हारे नॉर्मलाइजेशन मेथड, फिर तुम्हारे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने अपेयर हुए हैं, इस पे भी डिपेंड होता है। और जो इस बार बढ़िया चीज़ करी है एसएससी ने, वो नॉर्मलाइजेशन मेथड, ठीक है। और ये नॉर्मलाइजेशन मेथड का सबसे बढ़िया इम्पैक्ट तुमने देख लिया होगा 14 अक्टूबर को, जिन भी स्टूडेंट ने री एग्ज़ाम दिया है। इसकी वीडियो में आगे बात करेंगे कि क्या उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी नॉर्मलाइजेशन स्कोर में, ठीक है। तो ये आगे बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कमेंट सेक्शन में अपना जो भी स्कोर है और अपनी कैटेगरी, ठीक है, स्कोर और कैटेगरी ज़रूर मेंशन करना। देखो, सबसे पहले अगर अपन बात करें 2024 की, तो 2024 में यूआर की तुम कट ऑफ देखो 153, ओबीसी की 146, ईडब्ल्यूएस की 142, एससी एसटी की 126 और 111, ठीक है। तो ये हाई कट ऑफ होती है, ठीक है, ये अच्छी खासी कट ऑफ है। और ये कट ऑफ ये नहीं कि भाई पिछले साल बच्चों ने बहुत अच्छी पढ़ाई करी थी। इसके पीछे मेजर रीज़न ये है कि आपका एग्ज़ाम लेवल पिछली बार इजी टू मॉडरेट की साइड था, ठीक है। तो ये एक मेजर रीज़न है। दूसरा, पिछली बार का नॉर्मलाइजेशन मेथड, नॉर्मलाइजेशन में बच्चों के ये मान लो 18 10 मार्क्स बढ़े हैं, 10-18 मार्क्स, इतने मार्क्स बढ़े हैं बच्चों के, ठीक है। तो ये चीज़ इस बार बिल्कुल नहीं होने वाली। तो इसी वजह से आपके जो कट ऑफ है वो भी डाउन रहने वाला है। देखो, पिछली बार तुम्हारे रीजनिंग में इजीली तुम 25 क्वेश्चन कर पाते थे, ठीक है। मैथ्स में तुम्हारे इजीली 24 से 25 क्वेश्चन सब कर रहे थे, ठीक है। इंग्लिश में इजीली बहुत बच्चों के तो इंग्लिश में फुल आउट ऑफ फुल, ठीक है, 25 क्वेश्चन विद फुल एक्यूरेसी। और यहीं अगर अपन जीके की बात करें तो जीके में बच्चे आराम से 15 से 18 क्वेश्चन वो भी फुल एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करके आ रहे थे। क्लियर है। तो कट ऑफ तो हाई जाना था क्योंकि पेपर का लेवल नहीं था। इस बार कंप्लीट चेंज कर दिया एसएससी ने पेपर के लेवल में। इस बार अगर तुम्हारे अटैम्प्ट रीजनिंग में ये मान लो 23 से 24 भी हैं, ठीक है, सॉरी 24 से 25 हैं, तो अच्छे अटैम्प्ट है, एक छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स में ये मानो कि तुमने अगर 21 से 23 तक इतने भी सही एक्यूरेसी से अटैम्प्ट करे तो वो तुम्हारा अच्छा अटैम्प्ट है। इंग्लिश में भी सेम, इंग्लिश में तो ये मान लो 18 से 20, इतने क्वेश्चंस अगर आपने प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ तुमने सही करे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ये बहुत बड़ी अटैम्प्ट है। और जीके में तो ये मान लो बच्चे 10-10 अटैम्प्ट करके आए हैं, लेकिन जो सही हो रहे हैं उनके वो 5 से सही हो रहे हैं। अच्छा खासा नेगेटिव जा रहा है जीके, क्योंकि टोटली अनप्रिडिक्टेबल था। तो ये जो एग्ज़ाम लेवल में शिफ्ट आया है, पिछली बार एग्ज़ाम लेवल तुम्हारा ईजी साइड था, इस बार वो हो चुका है कम्प्लीटली मॉडरेट टू हार्ड। तो ये एग्ज़ाम शिफ्ट कट ऑफ को डाउन लेकर जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, अगर मैं बात करूँ नॉर्मलाइजेशन में, तो पिछली बार का जो नॉर्मलाइजेशन मेथड था वो कि भाई अगर किसी शिफ्ट में बच्चों के स्कोर नहीं आ रहे तो सबके मार्क्स बढ़ाओ, ठीक है। जो ईजियर शिफ्ट वाले थे उनके भी थोड़े बहुत मार्क्स बढ़ रहे थे, हार्ड शिफ्ट वाले के तो बहुत ज़्यादा ही मार्क्स बढ़ रहे थे। तो इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इस बार 21 परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन है, तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। और ख़ास करके देखो, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जिन भी बच्चों का री एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, जिन भी बच्चों का री एग्ज़ाम हुआ है उनको नॉर्मलाइजेशन में दिक्कत आने वाली है। और ये दिक्कत छोटी नहीं होगी, थोड़ी बड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। क्योंकि मार्क्स में जो फ्लक्चुएशन तुम देखोगे ना अपने रॉ स्कोर और नॉर्मलाइजेशन स्कोर में, तो तुम देख के खुद शॉक हो जाओगे, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बात करूँ डेटा के ऊपर बात करें, जैसे ये रैंक मित्रा का डेटा है, ठीक है, 2,70,000 बच्चों का डेटा है। तो इस डेटा को तुम क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे कि बच्चों के स्कोर नहीं गए हैं ज़्यादा। इस बार जो स्कोर है वो ज़्यादा नहीं गया है। रीज़न बता ही दिया ऊपर, एग्ज़ाम का लेवल अच्छा था। दूसरा एक ये, ठीक है, थोड़ा सा बच्चों के बीच में ये भी हो गया था कि भाई इस बार का पैटर्न अलग ही कुछ आने वाला है एकदम। एसएससी का ये प्रोटेस्ट वगैरह, इसने भी चीज़ें ख़राब करी है। जो एक बच्चा सही माइंडसेट से पेपर देने जाता था वो नहीं रहा, क्लियर है। तो ये भी इम्पेक्ट करा है। दूसरा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखो क्लियरली, तुम देखो 140 प्लस, ठीक है, 140 प्लस सिर्फ 24,000 बच्चों के हैं। और यहीं अगर तुम यहाँ देखोगे ना 2024 में, तो 2024 में ये मान लो 140 प्लस तो 60,000 बच्चे थे, क्लियर है। जैसे इसमें डेटा नहीं है, लेकिन 60,000 बच्चे, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ईजी था।
यहाँ 130 प्लस देखो, सिर्फ 56,000 बच्चे ही हैं जिनके 130 प्लस स्कोर आया है, और मेंस में कितने बच्चे बैठेंगे, ठीक है, 1,40,000, इतने तो एसएससी लेगा ही लेगा। तो इस बार जो स्कोर है वो बहुत कम गया है, और ये करीबन 3 लाख का डेटा ही है, ठीक है। तो ये डेटा बिल्कुल भी कम नहीं होता, क्योंकि ये सीरियस एस्पिरेंट्स का ही डेटा है। अब देखो यहाँ तुम रॉ स्कोर देखो, 140 प्लस, ठीक है, कितने बच्चों के, 24,000 के हैं, 145 प्लस 14,000 बच्चों के। यहीं अगर अपन नॉर्मलाइज स्कोर देखते हैं, ये नॉर्मलाइज स्कोर नए पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, इक्यू परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन। अब इस पैटर्न के बेसिस पे देखो, 145 प्लस कितने हो गए, 12,000, और यहाँ कितने थे, 145 प्लस 14,000। अगर मैं 150 प्लस देखूँ कितने थे, 7,000 हैं, और यहाँ ये रिड्यूस कितने हो गए, सिर्फ 5,000 हो गए, 5,500 हो गए। तो जो नया नॉर्मलाइजेशन मेथड है ना, उसमें ये चेंज हो रहा है कि आपके जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं उनके तो मार्क्स कम करेंगे, ठीक है, और जिनके मार्क्स कम हैं उनके मार्क्स बढ़ाएंगे, और जो बीच वाले हैं ना उनके स्कोर में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होने वाला है। तो ये सबको एसएससी बराबर लाने करेगा, और ये शिफ्ट के बेसिस पे करेगा। भाई जो शिफ्ट बहुत ज़्यादा हार्ड है, जिसमें एवरेज स्कोर कम गया है, उनके तो मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। जो शिफ्ट ईजी गई है, जिनमें बच्चों का स्कोर ज़्यादा है, उन शिफ्ट के मार्क्स कम होंगे, ठीक है। इस बार मार्क्स बढ़ेंगे भी और इस बार मार्क्स कम भी होंगे, और ये चीज़ सबसे ज़्यादा दिक्कत करेगी जिन भी बच्चों का 14 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, ठीक है। जिनका भी 14 अक्टूबर को री एग्ज़ाम दिया था, जिन भी बच्चों ने, उनको ये चीज़ इम्पैक्ट करेगी। अब कैसे, नया मेथड क्या है, इक्यू परसेंटाइल। अब जो परसेंटाइल है वो देखो, बेसिकली ये इक्यू परसेंटाइल डिपेंड होगा कि आपकी शिफ्ट में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने हैं। अब 14 तारीख की जो री एग्ज़ाम था उसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा कम कर दिए बाकी शिफ्ट के कंपैरिजन में। जितनी भी सारी शिफ्ट हुई थी उनमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट इक्वल थे ऑलमोस्ट, लेकिन 14 अक्टूबर वाली शिफ्ट में बहुत कम स्टूडेंट थे। अब इसकी वजह से दिक्कत क्या हो गई, स्टूडेंट कम हो गए, जिसकी वजह से तुम्हारा एवरेज स्कोर आराम से ऊपर जाना ही जाना है। क्लियर है। दूसरा एक और मेजर चीज़ कर दी कि जो हाई स्कोरिंग बच्चे थे उनको इस शिफ्ट में डाल दिया, कि भाई जिनका पहले से पेपर अच्छा गया था और उनका स्कोर भी अच्छा रहा था, उनको इसी शिफ्ट में डाल दी। तो ये दोनों चीज़ उनको दिक्कत करने वाली है। क्लियर है। तो नया नॉर्मलाइजेशन मेथड में दोनों चीज़ें इंपैक्ट होगी, ठीक है। एक तो 14 अक्टूबर वाले को तो अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा ही, देखो ये कहना नहीं चाहता था पर ये होगा, क्लियर है। और बाकियों को भी ये चीज़ें इम्पैक्ट करेगा। जैसे नॉर्मलाइजेशन है, इसमें मार्क्स बढ़ेंगे भी और मार्क्स घटेंगे भी। जिनकी हार्ड शिफ्ट है, हार्ड शिफ्ट में क्या होगा, मार्क्स बढ़ेंगे, और जिनकी ईजी शिफ्ट है उनके मार्क्स डिक्रीज़ होंगे। अब जो डिक्रीज़ और इंक्रीज़ होंगे इसमें फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। 4 से 5 नंबर का मान लो नॉर्मलाइजेशन में डिफरेंस आएगा। क्लियर है गाइस, इतना ही डिफरेंस रहेगा। अब इस पूरे डेटा के बेसिस पे और पिछले साल के एग्ज़ाम लेवल, इस साल के एग्ज़ाम लेवल, और जो नॉर्मलाइजेशन मेथड में जो चेंज आया 21 परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन, उसके बेसिस पे अगर अपन बात करें तो क्या आपका सेफ स्कोर रहना चाहिए या क्या आपका इस बार का कट ऑफ रहना चाहिए, ठीक है। अब ये इतने सारे डेटा के ऊपर एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आपका ऑलमोस्ट एक्यूरेट है, ठीक है, क्योंकि डेटा सही चीज़ बताता है। क्लियर है। और इस बार एसएससी ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि नॉर्मलाइजेशन किस बेसिस पे होगा। अब देखो एक एक्सेप्शंस ये है कि भाई जो अपने रिमोट एक्सेस वाले जो लोग नहीं देखे होंगे आंसर की, ऑब्वियस ही बात है उनका तो अलग ही स्कोर आ रहा होगा, तो वो चीज़ भी इम्पैक्ट करेगी, ठीक है। जो दिक्कतें हुई हैं ना अभी, जैसे ये 3 लाख स्टूडेंट ही है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने नहीं देखा है, ठीक है। और उस जो नहीं देखे उनमें से मोस्टली वो स्टूडेंट है जिन्होंने, मतलब मोस्टली वो सॉल्वर्स है, वो रिमोट एक्सेस वाले हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं धांधलेबाजी करी है, तो वो चीज़ भी थोड़ा बहुत इम्पेक्ट करेगी। तो इन सबको थोड़ा साइड में रख के, ये जो अपने एक्सेप्शंस थे इनको साइड में रख के अगर अपन कट ऑफ की बात करें तो आपका कट ऑफ इस रेंज में होना चाहिए। देखो यूआर के लिए अगर आपका स्कोर 135 प्लस है, ठीक है, 135 प्लस माइनस 2, ठीक है, इतना सफिशेंट है। 135 प्लस माइनस 2, तो आपको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि स्कोर आपके प्री के लिए बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है। 135 प्लस है तो आपको बिल्कुल सेफ स्कोर में हो, ठीक है। बिना कुछ सोचे समझे मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, प्रॉपर बैच लेके प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी शुरू कर दो। दूसरा अगर अपन ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का सेम 130 प्लस, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का ऑलमोस्ट सेम है 130 प्लस, ठीक है। अब ये कट ऑफ इतनी ही कम रहेगी। आप सोचो ये स्कोर कम बता रहे हैं, ठीक है, तो कट ऑफ आपका डाउन ही रहने वाला है,
क्योंकि अभी अपन ने बात करी नॉर्मलाइजेशन और जो एग्ज़ाम लेवल है वो अच्छा खासा इम्पैक्ट करेगा। तो अगर आपका स्कोर EWS में 130 प्लस माइनस 2, ठीक है, प्लस माइनस 2 इसके बीच में है, तो आपको मेंस की प्रिपरेशन ज़रूर स्टार्ट करनी है। और अगर 135 प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर से स्कोर में हो आप। और EWS में भी सेम। SC/ST की बात करें तो SC/ST में 115 प्लस, ठीक है, 115 तक भी आपका स्कोर है ना, तो आपको मेंस का प्रिपरेशन, ये देखो ऑलमोस्ट सेफ स्कोर है। अगर आपका 115 प्लस है ना, तो आप टोटली सेफ स्कोर में हो। ST का अगर अपन बात करें तो ST में 105 प्लस माइनस 2। क्लियर है गाइस? तो ये आपका फाइनल है, ठीक है। इसके बेसिस पे आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। अगर इस रेंज में आपका स्कोर है तो बिना कुछ सोचे समझे आपको मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर प्लस अपना कैटेगरी बताना मत भूलना। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसको ज्वाइन कर लेना। और मेंस की स्ट्रैटेजी आपको जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लियर है गाइस? सो थैंक यू।